शिक्षा और चिकित्सक, ये दोनों चीज़ पर बहुत ज़्यादा ढील है। एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों को और आधार कार्ड भी अपडेट हो रहा था, मैं भी गया था उसमें अपडेट कराने के लिए। तो मैं देखा कि टीचर एग्ज़ाम चल रहा है, टीचर क्या कर रहे हैं, आग जला के मूंगफली खा रहे, इकट्ठा बैठे हैं। बुक्स के पहले मैं पैरासीटामोल देसी का, तो थोड़ा बुखार नॉर्मल हो गया था। तो उसने वो क्या किया कि डोलो दे के करा के ले जाओ घर। बताओ 4 बजे 3 बजे सुबह में मैं वहाँ हॉस्पिटल गया, डोलो दे के 650 mg करा घर का। कैसे घर ले जाओ, हमारे ये अधिकार है, मैं कोई मुफ्त का दवा लेने नहीं आया। जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बच्चे इलाज में किसी को लापरवाही नहीं हो, क्योंकि ESI गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब ही जाता है, अमीर आदमी नहीं जाता। शिक्षा में सुधार करें, जितना टीचर है सबको थोड़ा टाइट करें कि पढ़ाई ढंग से करें और बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं शमी रंजन। उत्तर प्रदेश में हम इस वक्त खड़े हैं और चुनावी माहौल पर बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचकर वोट देते हैं, लोग क्या समझकर वोट देते हैं। अक्सर चुनाव जो है जाति के आधार पर मिलते हैं। कोई भी नेता हो, एक समाज पर्टिकुलर अपने जाति के लोगों को, अपने समाज के लोगों को वोट करता है। अब जैसे कि उदाहरण के ले लें, मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तो जितने भी दलित समुदाय से लोग आते हुए लोग उनको पसंद करते हैं। अखिलेश यादव के पूरे यादव समाज के लोग और पूरे मुसलमान समुदाय के लोग वोट उनको देते हैं। अब योगी जी की सरकार 10 सालों से है, इनमें थोड़ा मिक्स है, इनमें सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोगों का समर्थन मिलता है और ज़्यादातर स्वर्ण समाज के लोग योगी जी को पसंद करते हैं। अब बवाल तो खूब मचा हुआ है इन दिनों, UGC पर लेकर बवाल मचा हुआ कि हो सकता है राजनीति पर फ़र्क पड़े। इन दिनों शंकराचार्य वाले मुद्दे पर जो है BJP पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं, तो जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? हीरालाल से। हीरालाल सिंह जी। कहाँ से के रहने वाले हैं? रहने वाले तो बिहार के हैं। बिहार के रहने वाले। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं अभी आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, नौकरी के लिए आए हैं? जी। बिहार में नौकरी नहीं मिली आपको? जी नहीं। यहाँ क्या काम करते हैं आप? यहाँ वायर कंपनी में करते हैं, झंडापुर में। मतलब प्राइवेट नौकरी करते हैं? हाँ, प्राइवेट नौकरी करते हैं। तनख्वाह वगैरह सही मिलती है? कितनी मिलती है ये मत बताइएगा, सही मिलती है? तनख्वाह मतलब 15,000 रुपये मिलती है, 8 घंटे की सैलरी। मैं देखिए कभी भी किसी से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत वो है कि मैं कभी किसी तनख्वाह मैं बता भी दिया। कोई नहीं, आपने बता दिया, मतलब खुश नहीं है आप? नहीं। ऑब्वियसली 15,000 में आज के टाइम पे होता ही क्या है, ये तो मैं भी मानता हूँ। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि यहाँ पर कितने सालों से आप रह रहे हैं? कम से कम 14 साल हो गया। 14 सालों में आपने यहाँ पर क्या चीज़ें देखी या क्या चीज़ें बदलाव देखी? पुलिस कैसा काम कर रही है, सरकार कैसा काम कर रही है, नेता कैसे, यहाँ के लोग कैसे हैं? सरकार तो देखिए काम मिला जुला के जहाँ तक है ठीक ही कर रही है, मगर जो भाई साहब ने इन्होंने अभी बताया कि शिक्षा और चिकित्सक, ये दोनों चीज़ पर बहुत ज़्यादा ढील है। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट वो स्कूल भी हैं, कंपोजिट विद्यालय करेगा, जिसमें मैं भी किराएदार हूँ, कम पैसे कमाता हूँ, बच्चे को उसी में पढ़ाता हूँ। अभी पिछले साल ठंडी में एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों को और आधार कार्ड भी अपडेट हो रहा था, मैं भी गया था उसमें अपडेट कराने के लिए। तो मैं देखा कि टीचर एग्ज़ाम चल रहा है, टीचर क्या कर रहे हैं, आग जला के मूँगफली खा रहे, इकट्ठा बैठे हैं। हाँ, ये कंपोजिट विद्यालय करेड़ा की बात कर रहा हूँ। और सरकारी विद्यालय? हाँ, और बच्चे हैं कि खुलेआम चीटिंग कर रहे हैं, बच्चे पर कोई उधम मचा रहा है, इधर कोई उधर, ऐसा है, कोई उस पर ध्यान नहीं। अभी पिछले शुक्रवार को मेरे लड़के को रात में हाई फीवर हो गया, मैं एम्बुलेंस करके 108 नंबर की एम्बुलेंस के तो सुविधा बढ़िया मिला, मगर जैसे ही ESI हॉस्पिटल में मैं गया, वहाँ पर गया तो जो ESI हॉस्पिटल कौन सा? साहिबाबाद में ESI हॉस्पिटल हमारा है। हाँ, मैं जानता हूँ। वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे इमरजेंसी में सब सो रहे थे, जो था, चलो कोई पेशेंट नहीं सो रहे। जब मैं गया बोले आवाज़ लगाया, कोई है जी? तो बोले हाँ बोलो क्या बात है। मैं बोला बच्चे का हाई फीवर है जी, देख लो। तो बुक्स के पहले मैं पैरासीटामोल देसी का, तो थोड़ा बुखार नॉर्मल हो गया था। तो उसने वो क्या किया कि डोलो दे के करा के ले जाओ घर। बताओ 4 बजे 3 बजे सुबह में मैं वहाँ हॉस्पिटल गया, डोलो दे के 650 mg करा घर का। कैसे घर ले जाओ, हमारे ये अधिकार है, मैं कोई मुफ्त का दवा लेने नहीं आया हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर हमारा ESI कट रहा, तब मैं लेके आ रहा ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाता। जो आपने बात की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, तो अब सरकार तो योगी जी की है, तो आपको अगर रिक्वेस्ट करना है या कुछ कहना है तो उन्हीं से करना होगा। तो मेरे द्वारा मैं एक माध्यम हूँ, अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि इस व्यवस्था पर काम करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कह सकते हैं। यही कहूँगा, शिक्षा में सुधार करें, जितना टीचर है सबको थोड़ा टाइट करें कि पढ़ाई ढंग से करें
और बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें। और जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बच्चे इलाज में किसी को लापरवाही नहीं हो, क्योंकि ESI गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब ही जाता है, अमीर आदमी नहीं जाता है। जिसके पास पैसा मुफ्त का इलाज करवाने वही जाएगा जिसके जेब में 54-58 रुपए हो, 1 रुपए हो। जिसके जेब में करोड़ों रुपए हो वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा। बाकी विकास तो ठीक हो रहा है, विकास में कोई दिक्कत नहीं। यही 2 चीज़ की ज़्यादा कमी है क्या भाई साहब? देखिए भाई साहब खुद पीड़ित हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी हमारे सामने एक मिनट भाई साहब खुद पीड़ित हैं, इसीलिए अपनी दास्तां बताई कि स्वास्थ्य व्यवस्था में और शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी रह गई है। देखिए मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकारें तो अपनी तरफ से ठीक काम करती है कि जो है शिक्षकों को हायर कर लिया स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन आम आदमी की भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आम आदमी भी थोड़े से सजग होंगे, थोड़े समझदार होंगे तब ना। जैसे आपने शिक्षकों की बात की, अब शिक्षक ही इस तरीके के हैं कि ताश खेल रहे हैं और आग सेक रहे हैं, आग जला के मूंगफली खा रहे हैं हमारे। तो इसमें हम हर मामले में सरकार को दोष देना गलत है। इसमें शिक्षकों की भी गलती है। बच्चे का एग्जाम चल रहा है उसी दिन। बिल्कुल मैं मानता हूँ शिक्षकों की भी गलती है, और अगर किसी सरकारी अस्पतालों में कोई डॉक्टर सही नहीं है तो उस डॉक्टर की भी गलती है। इन सब के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। हॉस्पिटल में जब गया, मैं बोला जो आज ट्रीटमेंट दिए हैं, जो पैरासीटामोल 2 शीशी चढ़ाए हैं और जो इंजेक्शन लगाया उसका हमारा कागज़ बना दो। तो बोला कि ऐसा है क्या भाई, आप चले जाओ, सुबह 9 बजे से पहले आकर आ जाना, आपका पेपर बन जाएगा जो इलाज दिए, ताकि हम OPD में दिखाएंगे। सुबह जा रहा हूँ तो गार्ड और वो जो नेक्स्ट शिफ्ट के थे वो मैम आपके साथ वो क्या किया कि नहीं, तो वो क्या करें, नहीं वो उनका रवैया ही है, जब वो बात करने का तमीज़ ही बदल गया उन लोग का। मैं समझ गया। इस बारे में तो मैं भी कहूँगा कि जहाँ पर भी आपको कानून व्यवस्था पर कभी कमी लगती है सरकारी संस्थानों में, तो वहाँ पर नकेल कसने की ज़रूरत है। खैर मैं ये बात आपकी ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।